हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्ज़ाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हिस्ट्री में प्राचीन भारतीय इतिहास से एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की। आज हम बात करेंगे गुप्त काल से बनने वाले टॉप 60 क्वेश्चन की। दोस्तों, मैंने इस वीडियो में कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा वही क्वेश्चन रखे जाएँ जो कि प्रतियोगिता परीक्षा में बार बार रिपीट होते हैं। इस वीडियो को आप एग्ज़ाम से पहले एक क्विक रिवीजन के तौर पर देख सकते हैं। ये वीडियो आपके लिए आने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गुप्त वंश का प्रथम शासक कौन था? सही आंसर है श्रीगुप्त। किस शासक को शक विजेता कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। किस शासक को शक विजेता कहते हैं? तो यह है चंद्रगुप्त द्वितीय। किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? तो देवगुप्त अन्य नाम ये था चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम। किसमें ये उल्लेख मिलता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने बड़े भाई रामगुप्त की हत्या की थी? आंसर है विशाख दत्तकृत नाटक, जिसका नाम है देवी चंद्र गुप्तम में। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को किस कारण से साकारी कहा गया है? तो देखिए, शकों पर विजय के कारण इसको ये नाम दिया गया। किस गुप्त शासक ने विक्रमादित्य तथा विक्रमांक की उपाधि धारण की थी? तो ये की थी चंद्रगुप्त द्वितीय ने। दिल्ली की कुबत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में बनाया गया है? तो ये बनाया गया है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की स्मृति में। गुप्त काल का प्रसिद्ध खगोल शास्त्री कौन था? इंपॉर्टेंट नाम है ये, आर्यभट्ट। क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, गुप्त काल का प्रसिद्ध खगोल शास्त्री कौन था? आर्यभट्ट। किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे? सही आंसर है चंद्रगुप्त प्रथम ने। गुप्त संवत की स्थापना किस शासक ने की थी? राइट आंसर है चंद्रगुप्त प्रथम ने। चंद्रगुप्त द्वितीय स्वयं एक विद्वान था तथा विद्वानों को आश्रय देता था। उसके दरबार में 9 विद्वान का एक समूह नवरत्न निवास करता था। इनके नाम बताइए। तो देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। ऑप्शन 4 होते हैं, एक नाम नहीं होगा वहाँ पर, ठीक है। और ये आपको 9 के 9 याद रखना है अच्छे से। तो देखिए, यहाँ पर कालिदास हैं, धन्वंतरी हैं, छप्पड़क, शंकु, बेताल भट्ट, अमर सिंह, घटकपर, बहरामीर और बरुरुचि। या सिंगल भी पूछ लेता है कि बहरामीर किसके शासनकाल में थे, ठीक है। शंकु, बेताल भट्ट किसके शासनकाल में थे, ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं एग्जाम में। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? सही आंसर है कुमार गुप्त के समय में, ठीक है, कुमार गुप्त। गुप्तकालीन रजत यानी कि चांदी मुद्राओं को क्या नाम दिया गया था? तो इनको रूपक कहा जाता था। क्या कहते थे? रूपक। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा को क्या कहते थे? तो स्वर्ण मुद्राओं का नाम था दीनार, ठीक है। चांदी के सिक्कों को कहते थे रूपक और स्वर्ण मुद्राओं को दीनार। प्राचीन भारत में किस वंश का शासन काल स्वर्ण युग कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोल्डन एज प्राचीन युग में, प्राचीन काल में, तो ये है गुप्त वंश। गुप्तकालीन चित्रकला का उत्कृष्टतम रूप मिलता है? तो गुप्तकालीन चित्रकला का उत्कृष्टतम रूप मिलता है अजंता में। कहाँ पर? अजंता में। भारत में हिंदू देवी देवताओं को समर्पित सबसे प्राचीन मंदिर किस काल का है? तो ये है गुप्त काल का, ठीक है, गुप्त काल का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखिक साक्ष्य किस अभिलेख से प्राप्त होता है? तो ये मिलता है एरण अभिलेख से, जिसमें गोपराज नामक सेनापति की स्त्री के सती होने का उल्लेख किया गया है। गुप्त काल में पशुओं के चरने के लिए छोड़ी गई भूमि को क्या कहा जाता था? तो इसको कहते थे चारागाह, ठीक है, चारागाह। ये किस लिए होती थी? पशुओं के चरने के लिए छोड़ी गई भूमि। गुप्त काल में निवास करने योग्य भूमि को क्या कहते थे? तो निवास करने योग्य भूमि को कहते थे वास्तु। क्या कहते थे? वास्तु। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 किस गुप्त शासक ने सक्रादित्य सक्रोपम की उपाधियां की थी, यानी कि उपाधि धारण की? तो ये है स्कंदगुप्त। किस गुप्त शासक ने पराक्रमांक की उपाधि ली थी? पराक्रमांक की उपाधि ली समुद्रगुप्त ने।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। कौन प्रथम गुप्त शासक था जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी? तो देखिए आंसर है समुद्रगुप्त। इसके बाद गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी परम भागवत की उपाधि धारण की, इसको भी याद रखिएगा। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी? राइट आंसर है गुप्त काल की। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार किस पतन से संचालित होता था? तो ये होता था ताम्र लिप्ति से। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ताम्र लिप्ति से। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख, प्रयाग स्तंभ, प्रयाग प्रशस्ति भी कहते हैं इसे, से किसके शासनकाल तथा सैन्य अभियान के विषय में जानकारी मिलती है? राइट आंसर है समुद्रगुप्त। गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए कौन प्रसिद्ध था? सही आंसर है सुश्रुत। सुश्रुत। गुप्त काल में पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहते थे? एग्जाम में पूछा गया है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इसको बोलते थे दंडपाशिक। ठीक है, दंडपाशिक। गुप्त काल में जो भूमि कृषि योग्य नहीं होती थी उसे क्या कहते थे? तो उसको खिल कहा जाता था। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, किस गुप्त शासक ने महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की? महेंद्रादित्य की उपाधि ली थी कुमारगुप्त ने। किस गुप्त शासक ने महाराज अधिराज की उपाधि धारण की? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उपाधि ली थी, यहाँ पर ली थी लिखा है, ये ली थी। ठीक है, तो ये ली चंद्रगुप्त फर्स्ट ने। किस शासक ने 4 अश्वमेध यज्ञ किए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 अश्वमेध यज्ञ किए प्रवरसेन प्रथम ने। ईंटों से निर्मित, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ईंटों से निर्मित गुप्तकालीन मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये बिठूर, जो कि कानपुर में है, वहाँ स्थित है। ठीक है, किसके समय में मध्य भारत में रजत सिक्कों का प्रचलन हुआ? आंसर है कुमारगुप्त। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में स्थित सुपिया का लेख में गुप्त वंश को कहा गया है? तो इसको कहा गया है घटोत्कच। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। ठीक है, घटोत्कच। कुमारगुप्त कालीन मंदसौर अभिलेख में किस श्रेणी का उल्लेख किया गया है? आंसर है तंतुवाय का। गुप्त काल में भूमि कर वसूलने वाले विभाग का प्रधान को क्या कहा जाता था? तो इसको बोलते थे ध्रुवाधिकरण। ठीक है, ध्रुवाधिकरण। गुप्त काल में न्यायाधीश को क्या कहा जाता था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गुप्त काल में न्यायाधीश को कहते थे महादंड नायक। ठीक है, महादंड नायक। चंद्रगुप्त के नवरत्न में से कौन फलित ज्योतिषी से संबंधित था? आंसर है छपड़क। ठीक है, छपड़क। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शक एवं गुप्त संवतों के मध्य कितना अंतर है? याद रखिएगा, 242 वर्ष का अंतर है इन दोनों के मध्य। कायस्थ शब्द का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? कायस्थ शब्द, इसका उल्लेख मिलता है मुद्रा राक्षस में। गुप्त काल में पैठन की प्रसिद्धि का क्या कारण था? आंसर है व्यापारिक मंडी। गुप्त काल में सेना की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला प्रधान अधिकारी को क्या कहते थे? तो इसको बोलते थे रण भांडागारिका। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गुप्त वंश का अंतिम शासक था विष्णुगुप्त। किस अभिलेख में समुद्रगुप्त को लिच्छवी दोहित्र बताया गया है? तो प्रयाग अभिलेख में समुद्रगुप्त को लिच्छवी दोहित्र बताया गया है। हूणों ने किसके शासनकाल में आक्रमण किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो हूणों ने स्कंदगुप्त के शासनकाल में आक्रमण किया। एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन, कई बार रिपीट हुआ है। इसमें स्कंदगुप्त ने हूणों पर विजय प्राप्त की थी। शतरंज का खेल भारत में किस काल के दौरान प्रारंभ हुआ? तो ये गुप्त काल में ही प्रारंभ हुआ, जहां इसे चतुरंग के नाम से जाना जाता था। भारत से यह ईरान एवं तत्पश्चात यूरोप पहुंचा। गुप्त काल में किस बंदरगाह से दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों को जहाज रवाना होते थे? आंसर है ताम्र लिप्ति से। किस चीनी यात्री ने गुप्त काल में भारत की दशा का वर्णन किया है? राइट आंसर है फाइयान। गुप्त काल में चीन से भारत में किस वस्तु का आयात किया जाता था? सही आंसर है रेशमी कपड़े का। किसका? रेशमी कपड़ों का। गुप्त साम्राज्य के समकालीन राजवंश कौन थे? इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए, बाकाटक राजवंश, नाग राजवंश, त्रिकुटक राजवंश, हूण राजवंश, सालंकायन राजवंश, विष्णु कुंडिन राजवंश और माथुर राजवंश, ये सभी गुप्त साम्राज्य के समकालीन राजवंश हैं। गणराज्यों के अंत के लिए कौन उत्तरदायी था? तो गणराज्यों के अंत के लिए उत्तरदायी था समुद्रगुप्त। इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा क्वेश्चन। किसके स्वर्ण सिक्के में हीन यानी कि मिलावट धातु का प्रतिशत सबसे अधिक है? आंसर है स्कंदगुप्त। ठीक है, स्कंदगुप्त।
गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्रियों और शूद्रों के संवाद किस भाषा में है? तो यह है प्राकृत भाषा में। गुप्त काल में श्रेणियों से बड़ी संस्था जिसकी शिल्प श्रेणियां सदस्य थीं को क्या कहा जाता था? तो इसको निगम कहते थे। ठीक है, निगम। अग्रहार से क्या तात्पर्य है? अग्रहार देखिए ब्राह्मणों को दिया जाने वाला भूदान है ये। ठीक है। विदिशा के पास उदयगिरी बुद्ध गुफाओं का निर्माण किस काल में हुआ था? तो विदिशा के पास उदयगिरी बुद्ध गुफाओं का निर्माण गुप्त काल के समय में हुआ। बारहा गुहा का निर्माण किस देवता के सम्मान में करवाया गया था? राइट आंसर है भगवान विष्णु के समय में। किसके सम्मान में करवाया गया? तो भगवान विष्णु के सम्मान में। ठीक है। किस गुप्त शासक ने आदिराज महाराज की उपाधि धारण की? आंसर है श्रीगुप्त। गुप्त काल में सेना का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? तो इसको कहते थे महासेनापति। ठीक है। गुप्त काल में युद्ध व शांति का प्रधान को क्या कहा जाता था? तो महासंधि विग्राहक कहा जाता था गुप्त काल में युद्ध व शांति के प्रधान को। गुप्त काल में अभिलेख विभाग का प्रधान को क्या कहते थे? तो इसको बोलते थे महाअक्षपटलिक। ठीक है, महाअक्षपटलिक कहते थे अभिलेख विभाग के प्रधान को। गुप्त काल में केंद्रीय सचिवालय का प्रधान को क्या कहा जाता था? राइट आंसर है सर्वा अध्यक्ष। क्या कहते थे? सर्वा अध्यक्ष।